हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो भाई सब लोग? बिल्कुल अच्छे हैं सर, है ना। चलो, आज का जो अपना सेशन रहेगा उस सेशन में हमने देखा था, कल हमने एक महाद्वीप कंप्लीट किया और उसी सेशन को अपना आगे बढ़ाएंगे। और उस सेशन में आगे बढ़ाते हुए आज का जो अपना महाद्वीप रहेगा उस महाद्वीप में अपन पढ़ेंगे क्या? दक्षिणी अमेरिका। कौन सा महाद्वीप पढ़ेंगे? दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को करेंगे। कल हमने कंप्लीट किया था उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में हमने कहा था कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 16 सितंबर 1987 को, इसीलिए हम ओजोन दिवस मनाते हैं 16 सितंबर को। बिल्कुल। उसके बाद कुछ प्रमुख जल संधियां की थी, जैसे युकाटन चैनल था, फ्लोरिडा जल संधि थी, डेविस जल संधि थी, इसके अलावा डेनमार्क जल संधि थी, बेरिंग जल संधि थी। तो इसमें मैंने आपको आराम से समझाया था कि जो जल संधि जो होती है वो दो जलीय भागों को अलग करती है और दो स्थलीय भागों को जोड़ती है। यानी कि जो जल संधि जो होती है, जल संधि जो होती है, दो स्थलीय भाग जो होते हैं ना, दो स्थलीय भाग होते हैं, उनको स्थल डमरू जोड़ता है, और दो जलीय भागों को कौन जोड़ता है? जल संधि। सीधी सी बात है, दो जलीय भाग जो जुड़ेंगे आपस में, उसको मैंने आपको बताया था कि उसे अपन क्या कहते हैं? जल संधि कहते हैं। जैसे ये ग्रीनलैंड और ये आइसलैंड को यहाँ जो जल संधि जोड़ती है उसको अपन बोलते हैं डेनमार्क जल संधि, जो आर्कटिक महासागर और यहाँ लेब्राडोर सागर को जोड़ती है। यहाँ मैंने आपको बताया था बेफिन की खाड़ी को और लेब्राडोर सागर को जो जोड़ती है उसे अपन क्या कहते हैं? उसे अपन क्या कहते हैं? यहाँ डेविस जल संधि, यहाँ हडसन जल संधि है, यहाँ फ्लोरिडा है, यहाँ युकाटन चैनल है ना। युकाटन चैनल मेक्सिको और क्यूबा को तो अलग करता है, और मेक्सिको की खाड़ी को कैरेबियन सागर से जोड़ता है। बिल्कुल सर, कंप्लीटली हमें याद है। अब देखो, सबसे पहले हम देखेंगे, एक बार आपको 2 मिनट में रिकैप करवा देता हूं कि ये जो पूरा विश्व है अपना, इस विश्व पर जो 29% स्थल भाग पाया जाता है उसे अपन क्या कहते हैं? महाद्वीप। और इन महाद्वीपों को अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे ये वाला उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है? उत्तरी अमेरिका। जस्ट इसके दक्षिण में ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है? दक्षिणी अमेरिका। इसके बाद ये जो महाद्वीप आपको दिखाई दे रहा है ये है अफ्रीका। कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका। ये जो महाद्वीप है इसे अपन कहते हैं यूरोप, और ये जो महाद्वीप है इसे अपन कहते हैं एशिया। और इन दोनों महाद्वीपों को एक साथ अपन कहते हैं यूरेशिया। क्या कहते हैं भाई? यूरेशिया, है ना। यूरोप और एशिया को अलग कौन करता है? यूराल पर्वत। इसके बाद हमने कहा ये जो महाद्वीप है ये कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। कौन सा महाद्वीप है? ऑस्ट्रेलिया। और इसके बाद दक्षिणी ध्रुव पर जो महाद्वीप है उसे अपन कहते हैं अंटार्कटिका। कौन सा महाद्वीप है? अंटार्कटिका महाद्वीप। तो सबसे पहला प्रश्न तो आपका यही होगा, अंटार्कटिका महाद्वीप, है ना। अंटार्कटिका महाद्वीप। और मैंने आपको बताया था, सबसे पहली जो अपनी क्लास थी उसमें बताया था कि टोटल जो महाद्वीप हैं वो 7 हैं। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। जिसमें से दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका जो महाद्वीप हैं ये किसका भाग है? किसका भाग है? गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड है क्योंकि मैंने आपको बताया था जो पेंजिया जो था वो क्रिटेशियस काल में 2 भागों में टूटता है, लोरेशिया और गोंडवाना लैंड। यहाँ अगर आपसे पूछा जाता है कोई भी महाद्वीप कि जैसे मान लो पूछ लिया एशिया किसका भाग है, तो आपको बताना पड़ेगा ये है लारेशिया, या जिसको अपन बोलते हैं अंगारा लैंड का भाग है। इसका भाग है अंगारा लैंड का भाग। यहां कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। यूरोप है, एशिया है और उत्तरी अमेरिका है। तीनों यू के यू याद रखना। उत्तर के जो भी महाद्वीप हैं वो लारेशिया या अंगारा लैंड का भाग है, और दक्षिण के जो भी महाद्वीप हैं वो गोंडवाना लैंड का भाग है। यहां तक कि जो ये अपना प्रायद्वीपीय भारत जो है ना, प्रायद्वीपीय भारत, और ये जो प्रायद्वीपीय भारत को अपन पढ़ते हैं तो हम कहते हैं इसकी उत्पत्ति जो होती है ज्वालामुखी लावा से होती है,
और ये प्रायद्वीपीय भारत जो है ये भी किसका भाग है, गोंडवाना लैंड का भाग है। यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब देखो यहां अगर आपसे पूछा जाता है कि दक्षिणी अमेरिका किसका भाग है, तो आप कहोगे सर दक्षिणी अमेरिका जो है वो किसका भाग है, गोंडवाना लैंड का भाग है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब समझो, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अगर अपन कोई भी महाद्वीप पढ़ रहे हैं तो उसकी स्थिति क्या है। ये जो महाद्वीप है, यहां मैंने कहा था देखो ये अपना उत्तरी अमेरिका है, ये जो पूंछ है ना, ये पूंछ जुड़ रही है, तो इसको अपन बोलते हैं स्थल डमरू। क्या बोलते हैं, इस पूंछ को अपन बोलते हैं स्थल डमरू। और इस पूंछ को काटकर क्या बना दिया, पनामा नहर। क्या बना दिया, पनामा नहर। तो आपसे पूछा जा सकता है पनामा नहर किन दो जल राशियों को आपस में जोड़ती है, कैरेबियाई सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है ना। तो पनामा नहर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को भी जोड़ती है। तो यहां आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो अपना दक्षिणी अमेरिका है, इस दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर में क्या है, तो आप कहोगे सर एक तो इसके उत्तर में है उत्तरी अमेरिका। क्या है, उत्तरी अमेरिका। और उत्तर पूर्व में क्या है, यहां जो है इसे अपन कहते हैं कैरेबियन सागर। क्या कहते हैं भाई, कैरेबियन सागर। कैरेबियन सागर यानी कि उत्तर में क्या है, उत्तरी अमेरिका, उत्तर पूर्व में कैरेबियन सागर, और पूर्व में यहां है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर। इसके बाद अगर आपसे पश्चिम में पूछा जाता है तो मैंने आपको बताया था प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर है, प्रशांत महासागर। और प्रशांत महासागर दक्षिण में क्या है, अंटार्कटिका। कौन सा है, अंटार्कटिका महाद्वीप। और ये जो अंटार्कटिका महाद्वीप है ये बर्फ से ढका रहता है, और अंटार्कटिका और दक्षिणी अमेरिका को जो जलसंधि अलग करती है उसे अपन बोलते हैं ड्रेक पासेज जल संधि। क्या बोलते हैं, ड्रेक पासेज जल संधि। यानी एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाता है स्थिति के बारे में कि दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है इसके पूर्व में अटलांटिक महासागर, पश्चिम में प्रशांत महासागर, उत्तर में उत्तरी अमेरिका, उत्तर पूर्व में कैरेबियन सागर, दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप, और अंटार्कटिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को जो अलग करती है वो है ड्रेक पासेज जल संधि। कौन सी जल संधि है, ड्रेक पासेज जल संधि। यहां तक एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, यहां तक का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन इसकी एक एक विशेषताएं पढ़ेंगे, है ना, एक एक विशेषताएं पढ़ेंगे। हो गया, ओके। नेक्स्ट अपन देखते हैं यहां से आगे अपन देखते हैं कि ये जो अपना महाद्वीप है, ये जो अपना दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है, इस दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, और ये जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है इसके अपन देखते हैं, सबसे पहले अपन देखते हैं इसके उपनाम, या इसको अपन बोल सकते हैं अन्य नाम। क्या बोल सकते हैं, अन्य नाम। यहां हमने शेड्यूल फिक्स किया है कि सबसे पहले कोई भी महाद्वीप है उसके अन्य नाम देखेंगे। तो अन्य नाम जब अपन देखते हैं तो सबसे पहले अपन कहते हैं इसको पक्षियों का महाद्वीप। क्या कहते हैं, पक्षियों का महाद्वीप, इसको अपन बोलते हैं पक्षियों का महाद्वीप। दूसरा इसे अपन कहते हैं अफ्रीका का प्रतिबिंब। अफ्रीका का इसको क्या बोलते हैं अपन, प्रतिबिंब। अब आप कहोगे सर अफ्रीका का प्रतिबिंब क्यों बोलते हैं, समझो।
मैंने आपको बताया था बेटा, जब हम स्टार्टिंग में हमने पढ़ा कि पेंजिया और पेंथलासा पढ़ा था ना, जो पूरा का पूरा स्थल भाग था उसको हमने पेंजिया नाम दिया और जो जलीय भाग था उसको हमने पेंथलासा। जो स्थल भाग था वो एक जगह जुड़ा हुआ था और जुरेसिक काल में वो अलग होता है, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। और गोंडवाना लैंड में जब विखंडन होता है क्रिटेशियस काल में, तो उससे महाद्वीप बनते हैं चार: दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। इसका मतलब ये जो भाग कभी जुड़े हुए थे और जुड़े हुए थे तो ये अलग हुए। तो देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर अफ्रीका महाद्वीप को मैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के ऊपर फिट करूं तो ये जो हिस्सा जो बना हुआ है, ये जो हिस्सा बना हुआ है ब्राजील देश का, ये हिस्सा अफ्रीका के पश्चिमी तट पर फिट बैठता है। अगर इस भाग को मैं मैच करता हूं तो ये दोनों, जैसे दो आकृतियां नहीं होती क्या बच्चों को खेलने के लिए देते हैं अपन, तो वो दोनों आकृतियां जहां जहां की होती है वहां फिट आ जाती है। तो ये जो दोनों आकृतियां हैं ये एक दूसरे से साम्यावस्था बनाती हैं और यही कारण है कि अफ्रीका जो महाद्वीप है इसका पश्चिमी तट, अफ्रीका महाद्वीप का पश्चिमी तट और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का पूर्वी तट साम्यावस्था दर्शाता है खनिजों में, वनस्पति में और मृदा में। यानी कि यहां जैसी जैसी प्राकृतिक दशाएं हैं वैसी प्राकृतिक दशाएं अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तटों पर है। तो इसलिए अपन इसको क्या कहते हैं, अफ्रीका का प्रतिबिंब। क्या कहते हैं, अफ्रीका का प्रतिबिंब। दूसरी सबसे बड़ी बात है, इसे सर पक्षियों का महाद्वीप क्यों कहते हैं? पक्षियों का महाद्वीप इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो दक्षिणी अमेरिका है, इस दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के उत्तरी भाग से यहां से कौन सी रेखा गुजरती है? उत्तरी भाग से गुजरती है 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश। और इस 0 डिग्री अक्षांश को अपन क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। इसको अपन भूमध्य रेखा बोलते हैं ना, इसी को अपन विषुवत रेखा भी बोलते हैं, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा भी बोलते हैं। और जस्ट भूमध्य रेखा के पास से यहाँ पेरू से एक नदी निकलती है, अमेजन नदी, और ब्राजील में बहकर अटलांटिक महासागर में अपना जल डालती है। और मैंने आपको बताया है कि जैसे ही ये 0 डिग्री अक्षांश है, इस 0 डिग्री अक्षांश पर सूर्य वर्ष में 2 दिन सीधा चमकता है और वर्ष भर सीधा प्रकाश रहता है। तो यहाँ उष्ण दशाएं रहती हैं, वर्षा खूब होती है और यहाँ खूब सदाबहार वन पाए जाते हैं। और अमेजन जो वर्षा वन है इनमें सबसे ज्यादा पक्षी पाए जाते हैं, इसलिए इसे अपन कहते हैं पक्षियों का महाद्वीप। हमने उपनाम देखे, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को हम कहते हैं पक्षियों का महाद्वीप और अफ्रीका का प्रतिबिंब। नेक्स्ट अपन जब बात करेंगे तो हम कहते हैं इस महाद्वीप की कुछ विशेषताएं हैं, इस महाद्वीप की कुछ विशेषताएं हैं, इस महाद्वीप की कुछ विशेषताएं हैं। और विशेषताएं जब अपन देखते हैं तो सबसे पहले कहते हैं कि इस महाद्वीप के अंदर टोटल अगर मैं बात करता हूं तो 13 देश हैं। कितने देश हैं? 13 प्लस दो द्वीपीय देश हैं, द्वीपीय देश हैं। 2 देश कैसे हैं? द्वीपीय देश हैं। यानी 13 देश जो हैं वो मुख्य भूमि पर हैं और 2 देश जो हैं वो द्वीपों पर स्थित हैं। कहां स्थित हैं? द्वीपों पर। यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब समझो, प्रश्न जो आएगा वो प्रश्न ये आएगा कि ये जो आपको सबसे बड़ा जो देश दिखाई दे रहा है, ये जो देश दिखाई दे रहा है, ये देश आपका ब्राजील है। क्या है? ब्राजील। ये जो देश आपको दिखाई दे रहा है ये ब्राजील। ब्राजील। और ब्राजील जो है ये ब्राजील जो है ना, ये ब्राजील जो है ये दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का
महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा देश है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। और दूसरी इसकी विशेषता यह है कि विश्व का एकमात्र देश जिससे भूमध्य रेखा तथा मकर रेखा दोनों गुजरती हैं। और तीसरी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये जो ब्राजील है, इस ब्राजील में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन होता है। किसका उत्पादन होता है? कॉफी का। और यहाँ एक शहर है जो है जिसका नाम है साओ पोल। क्या नाम है? साओ पोल। और ये जो साओ पोल है इसे अपन कहते हैं कॉफी शहर। क्या कहते हैं भाई? इस साओ पोल को अपन कहते हैं कॉफी शहर। साओ पोल को कहा जाता है कॉफी शहर। और यहाँ एक बंदरगाह है, यहाँ अपने एक बंदरगाह है जिसे अपन कहते हैं सेंटोस। क्या कहते हैं? सेंटोस। और इसे विश्व का कॉफी बंदरगाह कहा जाता है। विश्व का कॉफी बंदरगाह है, विश्व का कॉफी बंदरगाह है कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सेंटोस को विश्व का कॉफी बंदरगाह कहा जाता है। अब यहाँ एक चीज और नोट कर लो, यहाँ फेजेंडा क्या है? कॉफी के जो बागान होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? फेजेंडा कहते हैं। यानी अगर एग्जामिनर आपसे प्रश्न जो करेगा वो प्रश्न यही कर सकता है कि ये जो ब्राजील है इसे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश ब्राजील है। दूसरा, एकमात्र ऐसा देश जिससे उत्तरी भाग से तो भूमध्य रेखा गुजरती है और लगभग दक्षिणी भाग से मकर रेखा गुजरती है। यानी कि दो प्रमुख अक्षांश जो हैं वो ब्राजील से गुजरते हैं, 0 डिग्री अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। अब देखो, और सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये जो ब्राजील है, इस ब्राजील के साथ देखो 13 देश हैं जिसमें से 10 देश सीमा बनाते हैं। 10 देश सीमा बनाते हैं। कितने देश सीमा बनाते हैं सर? 10 देश बनाते हैं। तो 10 देश तो सीमा बनाते हैं, एक अकेला खुद हो गया, कितने हो गए? 11। बचे दो कौन से नहीं बनाते? चलो देखते हैं। एक देश देखो, ये यहां से शुरू होता है, ये यहां से शुरू होता है। इसको देश घोषित करना ही नहीं चाहिए था, इतना लंबा भी कोई देश होता है क्या? ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये देश है कौन सा? चिली। कौन सा है? चिली। क्यों? मिर्च के जैसा दिख रहा है। लाल मिर्च भी तो ऐसे ही होती है, नीचे से मुड़ी हुई। तो ये लाल मिर्च जैसा दिखाई दे रहा है, तो इसको क्या कहते हैं अपन? चिली। इस देश को अपन कहते हैं चिली। और ये जो चिली है ये किसके साथ सीमा नहीं बनाता? ब्राजील के साथ सीमा नहीं बनाता। और बताओ तो बेटा कौन सा नहीं बनाता? चिली के अलावा बताओ कौन सा नहीं बनाता? चिली के अलावा बताओ। जो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वही करवाऊंगा, फालतू में नहीं बेटा, फालतू में नहीं। यहां से प्रश्न आ जाते हैं ब्राजील से। ये चिली है। अब देखो, एक देश एक और है ना? कौन सा है? यहां एक आपको देश ये तो बना रहा है, ये जो देश है ये देश सीमा नहीं बनाता है भाई, है ना? ये जो आपको देश दिखाई दे रहा है ये देश सीमा नहीं बनाता है। किसके साथ? ब्राजील के साथ।
यानी कि दो देश ऐसे हैं जो ब्राजील के साथ सीमा नहीं बनाते। इस देश का नाम है इक्वेडोर। क्या नाम है? इक्वेडोर। और ये जो इक्वेडोर जो है ये सीमा नहीं बनाता है, इक्वेडोर सीमा नहीं बनाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ब्राजील के साथ सीमा कौन से देश नहीं बनाते हैं, तो आपको बताना है सर एक तो है इक्वेडोर, एक देश है इक्वेडोर, और दूसरा देश है चिली। इक्वेडोर और चिली ब्राजील के साथ सीमा नहीं बनाते। ओके, ठीक है। नेक्स्ट जब अपन बात करते हैं तो देखो ये है फ्रेंच गुयाना, ये है सूरीनाम, गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू, बोलिविया, प्रागवे, अर्जेंटीना, और अर्जेंटीना के बाद ये है उरुग्वे। कौन सा है? उरुग्वे। तो टोटल 10 देश कौन कौन से हैं? ये 10 देश हो गए। फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू, बोलिविया, प्रागवे, अर्जेंटीना, और ये है उरुग्वे। कौन सा देश है? उरुग्वे। तो ये टोटल देश हैं जो 10 देश सीमा बनाते हैं। 11वां अपना खुद ब्राजील है, और 12 और 13। ठीक है। अब दो द्वीपीय जो देश हैं उनका नाम नोट कर लो। एक देश है फोकलैंड, फोकलैंड है, और दूसरा जो देश है वो है गोलापागोस, गोलापागोस। ये दो देश किसके हैं? द्वीपीय देश है ना। तो यहाँ पेरू तट पर गोलापागोस है, और यहाँ इस अटलांटिक महासागर में फोकलैंड है, क्योंकि एक धारा भी चलती है फोकलैंड की धारा, है ना। फोकलैंड की धारा पता है आपको, जब अपन महासागर पढ़ेंगे तो वहां मैं फोकलैंड की धारा आपको करवाऊंगा। तो यहाँ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके अलावा अगर आपको ब्राजील से प्रश्न पूछेगा तो चलो 2-4 बातें और नोट करवा देता हूं इसमें। ब्राजील जो है, इस ब्राजील को कहते हैं बेटा सांपों का देश, सांपों का देश। किसको कहा जाता है? ब्राजील को। अब आप कहोगे सर ब्राजील को सांपों का देश क्यों कहते हैं? ब्राजील को सांपों का देश इसलिए कहते हैं क्योंकि अमेजन के जो सदाबहार वन है उन वनों में एक एक विश्व का जो सबसे बड़ा सांप है, जिसे अपन क्या कहते हैं? एनाकोंडा। विश्व का सबसे बड़ा सांप है एनाकोंडा, और ये विश्व का सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा इसी ब्राजील में ब्राजील में जो अमेजन के वर्षावन होते हैं उनमें पाया जाता है। इसीलिए अपन इसे क्या कहते हैं? इसीलिए इसे अपन कहते हैं सांपों का देश ब्राजील। यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब देखो बेटा, ये जो टोटल देश हैं, इन टोटल 13 देशों में 11 जो देश हैं, 11 जो देश हैं वो सीमा बनाते हैं, यानी कि सीमा बनाते हैं। जी सर, ऐसा प्रश्न आएगा क्या? बिल्कुल आएगा बेटा, प्रश्न ही आएगा। अब समझो, दो देश ऐसे हैं जो स्थल अवरुद्ध हैं। स्थल अवरुद्ध का मतलब है जो किसी भी प्रकार की राष्ट्रीय या तटीय अंतरराष्ट्रीय सीमा की साझा नहीं करते। लैंड लॉक कंट्री बोलते हैं इसको बेटा। अब देखो ध्यान से, ब्राजील करता है, फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, गुयाना, वेनेजुएला सब करते आ रहे हैं। तो यहां एक देश आ गया। ये जो देश आपको दिखाई दे रहा है, ये है बोलीविया। कौन सा है? बोलीविया, बोलवाया, ऐसे याद रख लियो, बोलीविया, है ना। कौन सा देश है ये आपका है बोलीविया, है ना, बोलीविया। और बोलीविया जो है ये ऐसा देश है जो कि बोलीविया जो है ये स्थल अवरुद्ध देश है। कौन से महाद्वीप का है? कौन से महाद्वीप का है बताओ? ये है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का। इसका मतलब ये हुआ सर ज्यादा 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 पूछ रहे हो क्या? पता है हमें किसका है? दक्षिणी अमेरिका। इसके बाद ये जो है ये कौन सा है? ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये प्रागवे है। कौन सा है? प्रागवे। ये जो देश आपको दिखाई दे रहा है ये कौन सा देश है? प्रागवे देश है, प्रागवे।
ये जो देश है ये पराग्वे है ना, पराग्वे। तो हम कह सकते हैं स्थल अवरुद्ध देश दो हैं, एक है पराग्वे, एक है पराग्वे और दूसरा है बोलीविया। बोलीविया आपको एग्जामिनर जो फंसाएगा ना वो यही फंसाएगा। देखो ब्राजील के साथ सीमा कौन नहीं बनाता, इक्वेडोर और चिली, जबकि स्थल अवरुद्ध जो देश है वो है पराग्वे और बोलीविया। आराम से इसका आप एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद आप इसको नोट कीजिए। हो गया? चलो नेक्स्ट अपन देखते हैं, नेक्स्ट अपन देखेंगे अब ये जो अपना दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, इस महाद्वीप में हमने पढ़ा सबसे पहले कि महाद्वीप के उपनाम कौन कौन से हैं, इसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं और इसमें कुल देश कितने हैं और कौन सा देश किसके साथ सीमा बनाता है और कौन से देश की क्या क्या विशेषताएं हैं। यहां तक अपना कंप्लीट हुआ। अब अपन देखेंगे दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के पर्वत। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन पर्वत, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पर्वत। और पर्वत जब पढ़ेंगे तो ये जो देश है ये कोलंबिया है और कोलंबिया से लेकर चिली तक, कोलंबिया से लेकर चिली तक आपको यहाँ एक पर्वत श्रृंखला दिखाई देती है और इस पर्वत श्रृंखला को अपन कहते हैं, कोई बच्चा बता सकता है? यहां एक पर्वत श्रृंखला दिखाई देती है और इस पर्वत श्रृंखला को अपन कहते हैं एंडीज, एंडीज, एंडीज पर्वतमाला। क्या कहते हैं? एंडीज पर्वतमाला। और ये जो एंडीज पर्वतमाला है इसकी लंबाई है 7000 मीटर। कितनी लंबाई है? 7000 मीटर। तो हम कह सकते हैं कि ये जो एंडीज पर्वतमाला है ये विश्व की सबसे लंबी, विश्व की सबसे लंबी, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। कौन सी है? एंडीज। कहां से लेकर? बोलिविया से लेकर लास्ट चिली तक। अब ये जो सबसे लंबी है 7000 मीटर लंबी है। कल भी मैंने आपको बताया था कि यहां जो है ये अपना प्रशांत महासागर है। कौन सा महासागर है? प्रशांत। और मैंने आपको बताया था कि प्रशांत महासागरीय जो प्लेट है और जो दक्षिणी अमेरिकन जो प्लेट है ये जब दोनों आपस में टकराती हैं तो इन तटों पर वलित पर्वतों का निर्माण होता है और उन्हीं में से एक वलित पर्वतमाला है एंडीज पर्वतमाला, जिसकी लंबाई है 7000 मीटर, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। अब देखो अगर आपसे पूछा जाता है तो इसी की एक यहां चोटी है चिली में जिसको अपन कहते हैं माउंट एकांकगुआ। क्या कहते हैं? माउंट एकांकगुआ, यानी कि एकांकगुआ चोटी है और ये एकांकगुआ चोटी है 6960 मीटर ऊंची, 6960 मीटर ऊंची। तो हम कह सकते हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप जो है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, दक्षिणी अमेरिका। और ये जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है इसकी सबसे ऊंची चोटी है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी। और एग्जैक्ट अगर आपसे एग्जामिनर पूछे ना तो हम ये भी कह सकते हैं, नो डाउट, कोई टेंशन नहीं है, कि हम इतना भी कह सकते हैं कि गैर एशियाई
क्षेत्र को छोड़कर गैर एशियाई क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी। गैर एशियाई क्षेत्र की जब बात करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ एशिया में अपना हिमालय है और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, 8,848 मीटर। तो उसके बाद अगर पूरे विश्व में कोई सबसे ऊंची चोटी है, माउंट एकांकगुआ है, जो कि एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। अब देखो यहां कुछ ज्वालामुखी पाए जाते हैं, है ना, यहां कुछ ज्वालामुखी पाए जाते हैं। दो ज्वालामुखी हैं, यहां दो ज्वालामुखी हैं, यहां दो ज्वालामुखी हैं। और उन दो ज्वालामुखियों की जब मैं बात करता हूं तो वो है इक्वेडोर में, है ना। तो ये जो भाग है यहां दो ज्वालामुखी हैं, है ना, दो ज्वालामुखी हैं। पहली जो ज्वालामुखी है, एक ज्वालामुखी और सेकंड, तो एक का नाम हम बोलते हैं कोटोपैक्सी। क्या नाम है? कोटोपैक्सी। और दूसरी का नाम है इक्वेडोर, इक्वेडोर। कोटोपैक्सी और इक्वेडोर। कोटोपैक्सी कोटोपैक्सी इक्वेडोर में तो है बेटा। दूसरी का नाम है चिम्बारोजी। क्या नाम है? दूसरी का नाम है चिम्बारोजी, चिम्बारोजी। दोनों ज्वालामुखी जो हैं ये कहां है? इक्वेडोर में है। देश अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है, एक का नाम है कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी, और दूसरी का नाम है चिम्बारोजी। क्या नाम है? चिम्बारोजी। और ये जो दोनों ज्वालामुखी हैं, ये दोनों ज्वालामुखी जो है वो इक्वेडोर में है। कहां है? इक्वेडोर। और इक्वेडोर में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी, इक्वेडोर में स्थित जो सक्रिय ज्वालामुखी हैं उनको कोटोपैक्सी और चिम्बारोजी। और ये जो कोटोपैक्सी है ना, ये कोटोपैक्सी ये विश्व की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी, विश्व की सबसे ऊंची जो सक्रिय ज्वालामुखी है उसको अपन क्या कहते हैं? कोटोपैक्सी। तो हमने पढ़ा प्रमुख पर्वतमालाओं में एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी है। विश्व के साथ अगर आपसे पूछा जाए तो दक्षिणी अमेरिका की अपने आप ही होगी। अब कोई बच्चा ये कह देगा कि सर आपने दक्षिणी अमेरिका लिखवाया नहीं था। अरे बेटा लिख लो, जब विश्व आ गया तो विश्व में दक्षिणी अमेरिका आ ही जाएगा, रोक कौन रहा है? तो दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वतमाला है, 7,000 मीटर लंबी है। माउंट एकांकगुआ चोटी है जो कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है और गैर एशियाई क्षेत्रों की सबसे ऊंची है। कोटोपैक्सी और चिम्बारोजी, है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए भाई। दक्षिणी अमेरिका के प्रमुख पठार जब अपन पढ़ते हैं तो दक्षिणी अमेरिका के प्रमुख पठारों में अपन देखते हैं, दक्षिणी अमेरिका की जो प्रमुख पठार हैं उनमें सबसे पहले अपन देखते हैं कि एक पठार है अपना जो है गिनी का पठार। कौन सा है? गिनी का पठार, गिनी का पठार। और दूसरा जो अपना पठार है वो है बोलिविया का पठार, बोलिविया का पठार, बोलिविया का पठार। और तीसरा जो अपना पठार है उसे अपन कहते हैं माटो ग्रासो का पठार, माटो ग्रासो का पठार, माटो ग्रासो का पठार। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ब्राजील का पठार। कौन सा पठार है? ब्राजील का पठार। और नेक्स्ट लास्ट अपन बात करते हैं इसमें वो है अपना ब्राजील के बाद अपन बोलते हैं पेंटागोनिया का पठार, पेंटागोनिया का पठार, पेंटागोनिया का पठार। तो यहां है अपना गिनी का पठार। ये जो भाग है अपना ये है बोलिविया का पठार, ये है अपना माटो ग्रासो का पठार, ये जो भाग है अपना ये है ब्राजील का पठार, और यहाँ जो है
यहाँ जो है वो है पेंटागोनिया। कौन सा है? पेंटागोनिया का पठार, पेंटागोनिया का पठार। और ये जो पेंटागोनिया का जो पठार है इसमें इसमें तांबा खूब मिलता है भाई। ये जो अपना पठार है ये अपना है माटो ग्रासो का पठार, ग्रासो माटो ग्रासो का पठार, माटो ग्रासो का पठार है। ये जो अपना है इसे अपन कहते हैं ब्राजील का पठार। क्या कहते हैं? ब्राजील का पठार, ब्राजील का पठार है। ये जो अपना है इसे अपन कहते हैं गिनी का पठार, गिनी का पठार। और ये अपना है बोलिविया का पठार। कौन सा है? बोलिविया, बोलिविया का पठार, बोलिविया का पठार। और इस बोलिविया के पठार में यहाँ एक झील है जिसे अपन कहते हैं टीटीकाका, टीटीकाका, टीटीकाका झील। और ये टीटीकाका झील कहाँ है? बोलिविया के पठार में। और विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य जो झील है वो कौन सी है? टीटीकाका झील है। और इसी के साथ आज का सेशन जो है वो अपन यही विराम देंगे। क्यों? क्योंकि लंबी क्लास हो जाएगी। कल के वीडियो में इस कंप्लीट क्लास को अपन कर देंगे। तो इसी के साथ आपका ये सेशन कंप्लीट होता है। कल की क्लास में अपन इस वीडियो को, इस चैप्टर को, इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे।